अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस युद्ध से उभरे संकट की बरसात भारत में एलपीजी किल्लत के तौर पर देखने को मिल रही है। जहां पूरे देश में इस वक्त एलपीजी की किल्लत से न सिर्फ उद्योगपति बल्कि आम जनता भी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सिलेंडर पहले 2 दिन के अंदर बुक हो जाता था वही अब 25-25 दिन में बुक हो रहा है। लिहाजा गैस एजेंसीज के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई पहले से ही ठप है। इस संकट पर पानीपत की जनता गैस एजेंसी संचालिका गीता बत्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कमर्शियल सिलेंडर पे अभी आगे नोटिस आने तक एक रोक लगी हुई है ही नहीं। कमर्शियल सिलेंडर गोडाउन्स पे ही नहीं है क्योंकि पीछे से नहीं आ रहे। इस टाइम प्रेफरेंस है डोमेस्टिक सिलेंडर ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। तो हमारी यही कोशिश है कि जितने डोमेस्टिक सिलेंडर जिनकी बुकिंग हो रही है 25 दिन के बाद का हमें एक इंटरवल मिला हुआ है, उसके बाद ही बुकिंग होती है। तो उसके बाद जिसकी बुकिंग आ रही है हम उनको सिलेंडर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो टाइमली मिल जाए। कमर्शियल सिलेंडर की क्या पोजीशन है? कमर्शियल अभी मार्केट में नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने पीछे से ही रोक लगाया हुआ तो है ही नहीं। जब हम समझ सकते हैं जो भी सिचुएशन है, तो जो चीज नहीं है उसके लिए कोई कमेंट्स नहीं किया। अचानक से एजेंसी में लोगों की भीड़ भी एकदम से बढ़ गई है, ये क्या वजह से? एक्चुअली यही है कि बुकिंग का जो है पहले ये पैनिक बुकिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डोमेस्टिक में अभी कुछ ऐसा इशू नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी बुकिंग है सिलेंडर जा रहे हैं, ये सब पैनिक बुकिंग है। लोग इस चीज को ज्यादा वो समझ रहे हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक में अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। लोगों को लग रहा है कि अभी उन्हें डोमेस्टिक की दिक्कत आ सकती है। हाँ, लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी हमारे पास जितनी बुकिंग आ रही है हम सिलेंडर भी पहुंचा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी एलपीजी का स्टॉक एक हफ्ते बाद खत्म हो सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने के कारण उद्योग नगर के नाम से मशहूर पानीपत भी इसका तगड़ा असर देख रहा है। जहां एलपीजी गैस के सहारे चल रही हैंडलूम और टेक्सटाइल की 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद पड़ गई हैं। लिहाजा इससे आर्थिक तौर पर इन उद्योगों से जुड़े लोगों को भी काफी आर्थिक नुकसान मिल रहा है। सुनिए हरियाणा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद हमीजा को। हमारा तो एक मेजर पार्ट है गैस का एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। आपको मालूम होगा कि हर एक जो मिंक ब्लैंकेट का प्लांट है या स्पिनिंग प्लांट है या हमारे डाइंग प्लांट है, ये इनडायरेक्टली जो है सब लोग जो है एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और इनके बिना तो एक ये फर्स्ट स्टेप है हमारा डाइंग का। अगर हमें गैस नहीं मिलेगी तो ये टोटल जो प्रोसेस है ये हेल्ड अप हो जाएगा और ये हमारी डिलीवरियां लेट होंगी और ऑर्डर कैंसिल होंगे। इसके लिए बहुत हजारों करोड़ों का नुकसान होगा। सर, आप लोग अपने संगठन की तरफ से सरकार से क्या मांग? बस सरकार से यही हमारी प्रार्थना है कि इसके प्रायोरिटी है, पानीपत इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि एक टेक्सटाइल हब है इसके लिए। इसके या तो अगर जैसे हम पहले बहुत सालों से मांगते आ रहे हैं कि एक कॉमन बॉयलर प्लांट जो है, अगर स्टीम प्लांट अगर आज होता तो आज हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती। और इन चीज़ों को अगर बढ़ोतरी अगर ये देंगे, कॉमन बॉयलर प्लांट है या स्टीम है या बायोमास है, अगर इनकी अगर हम इजाज़त दे देंगे तो फिर भी इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। मंत्री से बात करो। बिल्कुल हम बात करेंगे। आज भी हमने हमारे खट्टर साहब के रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करी है, तो उन्होंने संडे का हमें टाइम दिया, तो इंडस्ट्री जो मिल के जो है हम खट्टर साहब से इस मामले के अंदर बात करेंगे। इस संकट पर उद्योगपति प्रीतपाल खेड़ा ने भी अपनी भावनाएं साझा की, सुनिए। देखिए, इंडस्ट्री तो लगभग जो डाइंग इंडस्ट्री है वो चौपटी हो चुकी है। उसके अलावा जो छोटी इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जितनी लागत है उस हिसाब से जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, जिस कारण से जो हमारी डाई एसोसिएशन है उन्होंने भी 20 से 30 रुपए केजी यानी कि जस्ट डबल रेट कर दिए हैं। जो हमारे हफ्ते में 5 या 6 दिन डाई हाउस चलते थे, अब वो सिलेंडर की पूर्ति ना होने के कारण हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन चलाए जा रहे हैं। और ये तो अभी स्टार्टिंग है। अगर ये देखिए, हो सकता है कि ये आगे आने वाले टाइम में इसके और ज़्यादा गलत परिणाम अपने भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि टैरिफ की वजह से हमारी इंडस्ट्री पहले ही बंद के कगार पे थी और ऊपर से गैस सिलेंडर और ये कमर्शियल सिलेंडर की वजह से और जो और चीज़ें हैं उनकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पानीपत की इंडस्ट्री की बात करें तो फिर फिलहाल क्या कुछ?
देखिए जी, पानीपत की इंडस्ट्री तो टैरिफ की वजह से पहले ही वेंटिलेटर के ऊपर थी। अब उस इंडस्ट्री के ऊपर ये जो कमर्शियल सिलेंडर का इन्होंने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उस वजह से भी अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री चौपट होने के कगार पे आ चुकी है। जब तक ईरान अमेरिका इसराइल के बीच युद्ध की स्थिति साफ नहीं होती, तब तक एलपीजी संकट पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की दहाड़।